मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं मन चेतना और आत्म चेतना में क्या अंतर है। मन चेतना और आत्म चेतना में क्या अंतर है। जब तक आप इसे नहीं जानेंगे, नीर छीर को अलग नहीं कर पाएंगे, सत्य असत्य को अलग नहीं कर पाएंगे, ज्ञान अज्ञान को अलग नहीं कर पाएंगे, जीव और आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, ब्रह्म और परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे, नाम और अनाम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मन चेतना और आत्म चेतना के क्षेत्र भली भांति जानना परम आवश्यक है, जिसको जानने के बाद आप कभी धोखा नहीं खा सकते हैं और जिस चेतना का आप प्रयोग करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। आत्म चेतना प्राप्त करने के बाद मन चेतना आपके लिए एक खिलौना के समान हो जाएगा। वास्तव में मन चेतना एक खेल खिलौना ही है। लीला खेला करने के लिए ही इसका उत्पत्ति हुआ है। इसलिए मन चेतना कभी स्थिर नहीं रह सकता, खेल में स्थिर नहीं रहा जाता। अगर खेल में स्थिर रहा जाए तो खेल खत्म हो जाएगा, और जब खेल खत्म हो जाएगा तो मैदान साफ हो जाएगा। जब मैदान साफ हो जाएगा तो दौड़ धूप उछल कूद चोट चपेट आना जाना हार जीत आदि का सारा समस्या ही समाप्त हो जाएगा। सारा समस्या ही समाप्त हो जाएगा। जिज्ञासु, मैं क्या संकेत कर रहा हूं, इसे समझने का कोशिश कीजिए। जिज्ञासुओं, मन चेतना का मूल रूप, निज रूप, परम चैतन्य, सार शब्द, सार नाम, परम पुरुष, कर्ता पुरुष है। ये कर्ता पुरुष ही संपूर्ण सृष्टि के भीतर अनेकों रूपों में यानी समस्त प्रकार के योनियों में अपना अंश स्वरूप चेतना को प्रवाहित कर रखा है। हर जीवों की चेतना सिस्टम के आधार से सार शब्द, सार नाम, परम चैतन्य, कर्ता पुरुष से संयुक्त है। किसी की भी चेतना कर्ता पुरुष से अलग नहीं है। जैसे सारे जलाशयों, नदी, तालाब, कुआं, चापाकल, झील आदि का मूल रूप, निज रूप समुद्र ही है। सारे जलाशय सिस्टम के आधार पर समुद्र से संयुक्त है, कनेक्ट है, जुड़ा है, मिला है। इस प्रकार सारा जलाशय समुद्र का अंश है। समुद्र के बिना जलाशय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार जितने भी प्रकार के जीव समुदाय हैं, उसमें सार नाम, सार शब्द, कर्ता पुरुष, ब्रह्म अभिन्न रूप से और गुप्त रूप से अंश स्वरूप विराजमान है। जिज्ञासुओं, सरलता से इसको इस प्रकार समझें कि सार नाम, सार शब्द, कर्ता पुरुष, ब्रह्म, परम चैतन्य ही हर प्रकार के जीवों का समुद्र है, जो अपने अंश मात्र चेतना रूपी धागा से सबों को अपने में पिरोया हुआ है। अर्थात वही विभिन्न रूपों में प्रवेश कर अपनी चेतना से सबों को नचा रहा है, सबों को नचा रहा है। इसी के बारे कहा गया है, नट मर कटाइव सब ही नचावा,
खगेश वेदयस गावत आत्म राम केवल आत्म राम आत्म राम केवल आत्म राम। उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई आत्म राम केवल आत्म राम आत्म राम केवल आत्म राम। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन बिजोगा आत्म राम केवल आत्म राम आत्म राम केवल आत्म राम। काल कर्म बस होई गोसाई बरबस रात दिवस की नाई आत्म राम केवल आत्म राम आत्म राम केवल आत्म राम। सुख रसाई जड़ दुख बिल गाही दौ समधीर धरही मन माही आत्म राम केवल आत्म राम आत्म राम केवल आत्म राम। अर्थात भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी नट मरकट इव सब ही नचावत और राम खगेश वेद यश गावत। जिस प्रकार बंदर नचाने वाला बंदर को अपने इच्छा अनुसार नचाता है और बंदर को विवश होकर नाचना ही पड़ता है, ठीक उसी प्रकार परम चैतन्य कर्ता पुरुष राम अपने चेतना रूपी बंधन में बांधकर सबों को नचाता है, सबों को नचाता है और सबों को विवश होकर नाचना ही पड़ता है। जिसके बारे राम खगेश वेद यश गावत, यानी राम माने सियापति राम और खगेश माने गरुड़ जी, वेद माने पोथी पुराण वेद आदि सबों ने अपने अपने वाणी में इस प्रकार कहकर गाया है और दुनिया को बता दिया है। आगे भगवान शिव दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं, उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। अर्थात हे उमा, जिस तरह से कोई कठपुतली को अपने इच्छा अनुसार नचाता है उसी तरह सब ही नचावत राम गोसाई। उसी तरह परम चैतन्य कर्ता पुरुष राम अपने इच्छा अनुसार सबों को नचाता है, सबों को नचाता है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन विजोगा। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ प्रिय अप्रिय मिलना बिछुड़ना ये सब काल कर्म बस होई गोसाई बरबस रात दिवस की नाई। कर्ता पुरुष काल की इच्छा से विवश होकर जीवों को भोगना पड़ता है।
कर्म भी वही करवाता है और फल भी वही देता है। फल स्वरूप जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, भोग प्रिय अप्रिय, संजोग विजोग, यही फल का रूप है। और ये सारा चीज उसी प्रकार बारंबार होता रहता है। बरबस रात दिवस की नाई, जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, होता रहता है। सुख हर सही जड़ दुख बिल गाही, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख होता है। इसीलिए दौ समधीर धरहि मान माही, यानी सुख और दुख को समान समझकर, सुख और दुख को समान समझकर अपने मन चेतना में धीरज धरो, क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तार का बढ़ावा ही शाखा। जो भी होगा परम चैतन्य कर्ता पुरुष राम के मर्जी से होगा। आपको तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं। तो जिज्ञासुओं, ये हुआ मन चेतना का परिचय, ये हुआ मन चेतना का परिचय, जिसका क्षेत्र संपूर्ण सृष्टि का सीमा रेखा है। संपूर्ण सृष्टि के सीमा रेखा के अंदर ये मन चेतना घट घट में विराजमान है, कण कण में नहीं। घट घट में विराजमान है, कण कण में नहीं। मन चेतना अपने सीमा में बंधा हुआ, ये अपने सीमा को कभी पार नहीं कर सकता, क्योंकि मन चेतना सीमा रेखा को पार करते ही नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी करना है मन चेतना को सृष्टि सीमा में ही करना है। सीमा के बाहर मन चेतना का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मन चेतना के ही सीमा के अंतर्गत तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, मन चेतना के सीमा के अंतर्गत तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का लौकिक और पारलौकिक खेल खेला जा रहा है, जो अद्भुत और लोकप्रिय है, जिसमें 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होने वाला है। जिज्ञासुओं, अब आत्मचेतना क्या है उसे जानते हैं। आत्मचेतना का कोई सीमा नहीं होता, इसका आदि अंत और मध्य नहीं होता। आत्मचेतना किसी को बांधने का काम नहीं करता, ये सबों को स्वतंत्र करता है। इसमें कोई लीला खेला नहीं होता, इसमें कोई विधि विधान की व्यवस्था नहीं है। ये सबका आधार, सर्वाधार और सर्वव्यापी है, सीमा रहित है। ये चिदाकाश चिदानंदा है, सबका वास स्थान है। ये अखंड है, अबोल है, अडोल है। यहां हानि लाभ सुख दुख जन्म मरण संजोग विजोग प्रिय अप्रिय रात दिन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आत्म चेतना ऐसा चेतना है जिसमें केवल आजादी ही आजादी है, और ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है कि उस आनंद में तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का आनंद लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के आगे जुगनू का प्रकाश कुछ नहीं है। तो जिज्ञासुओं, मन चेतना और आत्म चेतना में
यही अंतर है। आत्मगुरु परमात्मने नमः, अलौकिक गुरुवे नमः। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।